जिसके भाग्य में कुछ नहीं होता है उसके हाथ में सब कुछ होता है। ये लाइन हरियाणा के एक छोटे से जिले हिसार में जन्मे उस मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पर बिल्कुल फिट बैठती है, जिसने कम उम्र में हरियाणा का एडवोकेट जनरल से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत का जज बनने का सफर तय किया, जिनके द्वारा दिए गए तमाम फैसले देश के लिए नजीर बने हैं, जिनके व्यक्तित्व में शांत स्वभाव, बेबाक फैसलों और सामाजिक न्याय की झलक दिखती हो। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जस्टिस सूर्यकांत हैं, जो अब देश की सबसे बड़ी अदालत का मुख्य न्यायाधीश बनकर सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई करेंगे। जस्टिस गवई ने जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की थी, जिसको राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। वर्तमान सीजेआई BR गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को अपना पदभार संभालेंगे। सीजेआई के रूप में जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 14 महीने का होगा और वो 9 फरवरी 2027 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे। इसकी जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट करके दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति मैम ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री सूर्यकांत को 24 नवंबर 2025 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। मैं उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज रहते जस्टिस सूर्यकांत का ट्रैक रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है। कोर्ट रूम में उनके द्वारा की गई टिप्पणियों को बड़ी संवेदनशीलता से सुना जाता था। बतौर जज वो नागरिक अधिकारों और न्याय के प्रति सजग रहते थे। वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों में बेंच का हिस्सा रहे। एक नजर डालते हैं उनके द्वारा सुनाए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर। जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायपालिका की 20 साल की सेवा में कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाली बेंच का हिस्सा थे जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत उस पीठ का हिस्सा थे जिसने औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग से बिहार में हो रहे SIR पर जवाब मांगा था, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने चुनाव आयोग से 65 लाख लोगों के नाम कट होने का ब्यौरा मांगा था। जस्टिस सूर्यकांत 7 न्यायाधीशों वाली पीठ का हिस्सा थे, जिसने 1967 के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैसले को खारिज कर दिया था, जिससे संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे पर पुनर्विचार का रास्ता खुल गया था। पेगासस जासूसी मामले में वे उस बेंच का हिस्सा रहे जिसने साइबर विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर मामले की जांच करवाई। सुप्रीम कोर्ट देश के नागरिकों और संविधान का रक्षक होती है। ये कारण है कि हर भारतीय देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ बड़ी आस लगाकर देखता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत समस्त बार एसोसिएशनों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने का निर्देश देने का श्रेय श्री जस्टिस सूर्यकांत को दिया जाता है। यही वजह है कि बतौर मुख्य न्यायाधीश के रूप में लोग उनको बड़ी उम्मीद की नजर से देख रहे हैं।